प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जीवन में जब हर तरफ अंधेरा हो, शरीर रोगों से ग्रसित हो और घर पर दुखों का साया छाया हो, तब इंसान किसका सहारा ले? जी हां दर्शकों, कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के जिला भिंड की रहने वाली अनीता जी के साथ। इनका जीवन रोग, चिंता और आर्थिक तंगी से घिरा हुआ था। देवी देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास, अनुष्ठान सब किया, पर नतीजा वही कष्ट पर कष्ट। लेकिन फिर अचानक एक दिन इन्हें मिली ज्ञान गंगा किताब और फिर वहीं से शुरू हुआ इनके जीवन का अद्भुत मोड़। दर्शकों, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर कैसे एक किताब ने इनकी जिंदगी बदल दी। आखिर कैसे इनको अपने दुखों से छुटकारा मिला। आइए सुनते हैं अनीता जी के जीवन में घटी यह अद्भुत कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? अनीता मेवलिया। अनीता जी कहाँ से आए आप? हम भिंड तहसील से आए। अनीता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर जी जय दुर्गा की, काली की, मतलब सब देवी देवतन की भक्ति करते थे। और मतलब बहव लक्ष्मी को ज़्यादा, मतलब बहव लक्ष्मी को सब लोग बताते थे कि मतलब उनसे धन की प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो सर जी हम उनको बहव लक्ष्मी को व्रत भी रहते थे हर हफ्ता में, और मतलब इन्हीं देवी देवतन की हम भक्ति करते थे ज़्यादा। मतलब हम दुर्गा की और काली माता की और मतलब बहव लक्ष्मी की व्रत रखते थे और उनकी भक्ति करते थे। तो जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे, इतने सारे व्रत कर रहे थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर जी संत रामपाल जी के शरण में हम इसलिए गए कि मतलब हमें कोई इनसे देवी देवताओं से लाभ भी नहीं हो रहा था। मतलब इतनी भक्ति करते करते भी हम मतलब कष्ट में थे। हमारे यहाँ बहुत कष्ट था। हम सर जी इतने कष्ट में थे कि हम एक एक पैसा के लाने तरसते थे, एक एक चीज़ के काज तरसते थे। और हम हमेशा अपनी मतलब इन्हीं देवी देवताओं में आस्था रखते थे। और हमारे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, शरीर में भी दिक्कत थी, सब मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमको। तो अनीता जी, आपके ऊपर इतने सारे कष्ट थे, आप शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे, तो आपका जो ये कष्ट था वो कैसे निवारण हुआ? हमारे मतलब हम सिलाई का काम करते थे धीरे धीरे, तो मतलब हुआ हमारे यहाँ कस्मूटा आते हैं मतलब कोई सिलाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए थे, तो उनने हमें ज्ञान गंगा किताब दी। ज्ञान गंगा किताब से हमने मतलब देखा, इतना भी पढ़े लिखे भी नहीं आते ज़्यादा, तो मतलब हमने देखो और सत्संग सुनो, समझो। फिर हमें ऐसे मतलब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मिली। अनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत परेशान थे, तो आपकी जो परेशानियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो परेशानियां ठीक हुई? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें इतने सारे लाभ, इतने मतलब बोलते बोलते हमारी जीभ भी खत्म हो जाएगी, मगर संत रामपाल जी महाराज के हम गुणगान नहीं कर सकते। हमें मालिक ने इतने सब कुछ दिया। आज हम एक एक चीज को दबाते, आज हम मालिक की दया से हमें इतने लाभ है कि हम बता भी नहीं सकते। हर रोज लाभ होते। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हर दिन लाभ करते, हर चीज, कोई चीज की घर में कोई चीज की कमी नहीं है। क्या लाभ हुआ आपको? पहला लाभ तो मेरे शरीर में इतना कष्ट रहता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना दर्द रहता था, पेट में दर्द, मतलब शरीर से बहुत ज्यादा अपाज थे, मतलब कुछ भी खड़े भी नहीं रह सकते थे 2 मिनट। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज हम कोसों चल सकते हैं। आज हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कहीं पूरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता,
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एकदम अच्छे हैं। और लाभ हमारा बड़ा वाला लड़का है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से उनने दीक्षा भी नहीं ली है, मगर हम ही भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की दया से। तो उनको बीच में मतलब कहीं गांव में गए आते तो मालिक की दया से हम कभी साइकिल भी नहीं जुड़ती थी हमें। और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से गाड़ी घोड़ा 4 पहिया मतलब सब कुछ। तो गाड़ी से हमारा बड़ा वाला लड़का जा रहा था कहीं गांव में, तो मतलब बीच में से ट्रक आ, तो वहाँ अंधेरा होगा तो वहाँ सोची कि मतलब हम बहुत तेज गाड़ी आगे निकाल सकते हैं। तो निकारवे के चक्कर में इधर से मतलब बिरोलो आ गई, गाड़ी बड़ी वाली आ गई, तो वहाँ निकारवे क्वेश्चन करी तो वहाँ का पूरा पहिया ट्रक के नीचे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से गाड़ी पूरी उठा के परमात्मा ने बीच सड़क पर रख दी। बच्चा ने आके बताया कि आज मम्मी, आज गुरुजी ने तुम कहती कि कैसे गुरुजी हम गलत थे, हम मतलब कुछ भी कहते रहते तुमसे, आज परमात्मा ने हमें बचाया और हमारी गाड़ी ऐसे उठा के बीच सड़क पर रख दी। आज आप भक्ति नहीं करती होती संत रामपाल जी की तो मतलब हम नहीं बचते मम्मी, ट्रक के नीचे बिल्कुल आ गए थे। तो परमात्मा की दंडवत करी, परमात्मा की शुक्रगुजार है। मालिक ने इतने दर्द, वो छोटा वाला बच्चा मतलब दोनों भाइयों पे एक बुस्कट के पीछे साइड के पीछे झगड़ा होगा, थोड़ा सा एक दूसरे से खींचे तो मतलब बड़े वाले लड़का ने खींच के रखी तो उसके मतलब थोड़ा लग गया यहाँ, तो हमें थोड़ा काल का ऐसा झपट्टा लगा कि मतलब हमने उसको थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया। तो छोटे वाले की इतनी उम्र नहीं आती, हाई स्कूल में पढ़ता था वह, तो बाहर ऐसी दुकान है तो वहाँ से वो लेके जहर लेके मतलब उसको डाई बोलते हैं, वो लेके आया तो उसने घोर के पूरी पी ली सर जी, पूरी पी ली गिलास हम तरह फेंक दिया पूरा। सर जी हमने कुछ भी नहीं किया रहा, हमने मालिक के संत रामपाल जी महाराज की दंडवत करी और हमें सतनाम मिला हुआ था तो हमने माला का सुमरन किया। मालिक दीपक की लाज रखिए दाता, जो हम भक्ति कर सके, दीपक जला सके दाता, हम नहीं जानते का है का नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जैसे मीराबाई का जहर का अमृत बना था, परमात्मा की दया से हमारे छोटे वाले बच्चे का जीवन दान दिया। मालिक कहीं बेहोश भी नहीं हुआ, एकमात्र बोतल लगी सरकारी अस्पताल में, कहीं भी मेरे 2 रुपए खर्च नहीं हुए। बंदी छोड़ सतगुरु जी महाराज की दया से जितने गुण गाऊं उतने कम है। परमात्मा की दया से बंदी छोड़ ने हमें इतने सुख दिए। और फिर हमें तीसरा मतलब हम यहाँ रहते थे गांव में, मेरे कोई सास ससुर भक्ति नहीं करते, हम अकेले करते थे 2 जने। तो हमारे मतलब घर पर दौरानी ख़त्म हो गई, जैसे फांसी लगा के वो ख़त्म हो गई, तो उसके माँ बाप ने हमें दहेज केस लगा दिया। बल्कि हम भिंड में रहते हैं, वो गाँव रहते हैं, तो मतलब हमें दहेज केस लगने के बाद उनने हमारी रिपोर्ट करी तो हमारा उनका बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नाम भी नहीं लेने दिया। नाम मेरा FIR में गुड्डी लिखवाया तो हमारा नाम अनीता है, उनने गुड्डी नाम लिखवाया। तो हमारा कहीं भी कुछ भी उनने हमसे 3 लाख रुपया मांगे कि आपको देने पड़ेंगे। तो हमने कही जब हमारा दोष ही नहीं है, कछु नहीं है, हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास था कि हमने जब कुछ किया नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देंगे, हमारे परमात्मा हमें सेफ बचाएंगे। तो परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि जो तो को काटा वो है ताको, वो तो है फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बचाया, कहीं भी हमने 1 रुपए खर्च नहीं किया। वो परमात्मा ने बाजित बरी करवाया हमें, दोनों पति पत्नी को हमें इतने मतलब लगा दिया था। और मात चौथा लाभ जब मतलब बड़े बड़े लाभ बता रहा, छोटे तो परमात्मा हर दिन करते, हर समय करते। तो हमारे लड़के की मतलब नौकरी नहीं लग रही थी, हम मजदूर वर्ग से देते, तो मतलब हम पैसा के लिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते थे हमेशा। तो मतलब लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी नौकरी जॉब भी नहीं लग रही थी कहीं।
तो हम मतलब कहते रहते थे परमात्मा सत्संग में संत रामपाल जी बात बताते हैं कि बेटा भूखों को भोजन दे, कोढ़ी को काया दे, मतलब निर्धन को माया दे, बांझन को पुत्र दे। तो परमात्मा सब कुछ बताते थे। तो हम वही बाणी मतलब मालिक की याद रखते थे। तो हम भाई अपने लड़का से लड़का इंटरव्यू दे के आओ CRP को, तो उसमें मतलब आकर पूरा काम हो गया। और मेन लिस्ट होती है मतलब वो रुकी। तो हम ऐसे गए तो हमारे सामने मतलब एक दुकान है, तो दुकान के सामने एक मतलब गधा ऐसे डरो तो मतलब तो वो लाठी से मार रहा था हमारे सामने वाला कोई पड़ोसी। तो हमारे बच्चा देख के उसको हंस रहे थे। तो हमने कही कि तुम ऐसे हंस रहे सोनू आज इन्हें देख के, आप लाला भक्ति नहीं करोगे तो आपकी भी यही स्थिति होगी, आप भी गधा कुत्ता बनोगे। तो वो बोले एकदम बोला हमसे कि बन जान दे, हमें जो कुछ बनने हुआ है सो बन जान दे, मगर हम गुरुजी की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि तुम कहती हैं कि गुरुजी इतने लाभ देते हैं, लला नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगी, हमारा काम रुका है। तो हमने परमात्मा से कुछ भी नहीं करा, हमने बस सिर्फ आंखन में आंसू आ रो लिया और मतलब हम लेट गए। ऐसे करके हम लेट गए तो मालिक आए सफेद कपड़ों में, परमात्मा पगड़ी धारण करे, परमात्मा आए, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आए, पगड़ी लगाए थे, सफेद कपड़न में आए और हमें ऐसे 2 उंगली को, जैसे संत रामपाल जी महाराज सत्संग में इधर भी उंगली करते, ऐसे भी करते, ऐसे करते, तो ऐसे 2 उंगली को लेके आए। तो उनने मतलब कही बेटी दुखी क्यों होती, तेरे बेटे को हमने कब की नौकरी पक्ष दी, दुखी मत हो बेटी। तो संत रामपाल जी महाराज के हमने दंडवत करी उठ के, हमने कही बेटा आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए, बेटा तेरी नौकरी अब कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब 6 लाख रुपया नौकरी के काज मांग रहे थे कि 6 लाख रुपया दे तो तब नाम लिस्ट में नाम निकलेगा। तो हमने कहा आप बेटा तो 6 लाख का हम एक अठन्नी नहीं देंगे, हमें परमात्मा मतलब दर्शन में कह गए सब कछु संत रामपाल जी महाराज, और तुम्हें नौकरी मिलकर आएगी। तो मतलब हाल भी तीसरे दिन उसका लिस्ट में नाम आ गया पूरी तरह से, मतलब कॉलेटर आ गया। और फिर परमात्मा का उसने दंडवत करी कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, मम्मी सच्चे हैं, वो सच भक्ति बता रहा है, मतलब हम करेंगे, हमारी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, हम करेंगे अब भक्ति, मम्मी तुम सच्ची बोलती है कि गुरुजी सब कुछ सच सच बताते हैंगे। तो ऐसे मात्र पूरे भारत में 4 जगह थी, मात्र 4 जगह पे बड़े बच्चे का नौकरी में नाम आया। अच्छी आज नौकरी कर रहा, बढ़िया मतलब अच्छी जॉब है। आज परमात्मा ने रंग से राजा बना दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो हम 1 रुपया को तवा रहते थे, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब कुछ दे रखा है। आज 4 पहिया की गाड़ी से घूम रहा है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की क्या क्या गुण गाए। इतनी बड़ी मालिक ने दुकान करा दी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि संत रामपाल जी महाराज की दिव्य दृष्टि इतनी दासी पे पापन पे रहेगी कि मालिक आज हम कछु नहीं बता सका था। आज मालिक ने हमें बहुत सुख दिया, बहुत कछु दिया कि परमात्मा के हम भूल नहीं सकते कभी भी। मालिक ने हमें रंग से राजा बनाया, कोड़ी को काया दी, इतना दर्द रहता था पैरों में कि हम बिल्कुल बता नहीं सकते, हमेशा हमें पैसे ही लगत रहते। और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हर दिन रोज। और मतलब जब लड़के की शादी भी हुई है तो हम मालिक से कभी कुछ नहीं मांगते थे, क्योंकि हमारे परमात्मा के मतलब दहेज लेना देना सब कुछ बने। तो हमारा लड़का जुड़ा नहीं है तो हम मतलब हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे लड़का भक्ति नहीं कर रहा तो हम मतलब कैसे शादी कर पाएंगे। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा का आदेश आया कि बेटा तुम अपना नाम खंडित नहीं करना, बेटा नहीं कर रहा तो उसको कर ले देना। तो हम मालिक से यही विनती करत रहा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कि मालिक आत्मा ऐसी आप है जो मतलब हमारे भक्ति का विरोध नहीं करे। तो आज परमात्मा की दया से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो बहू आई है तो मतलब कभी भी कोई हमारा विरोध नहीं करती, अच्छे से भक्ति वो भी मतलब दंडवत करती परमात्मा की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की सब कुछ करता, मतलब सब कुछ अच्छा है। वो आत्मा इतनी अच्छी है, हम गुणगान नहीं कर रहा है, मतलब कभी हमारा विरोध नहीं करती
कोई भी चीज़ का विरोध नहीं करती। जो हम कहते हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है, हमारे नियम मर्यादा है, तो हम उससे मना कर देते, बेटा जिन नियम नहीं है हमारे गुरु जी के तो वो नहीं करेगी, कि नहीं मम्मी तो गुरु जी के नियम नहीं है तो हम नहीं करेंगे ऐसा काम। सब कुछ अच्छा है। अनीता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो आपकी तरह जो माताएं बहनें अभी भी परेशान हैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन माताओं बहनों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम उन माता बहनों को बस यही कहना चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे, पूरे विश्व में संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं, तो उनसे नाम दीक्षा ले के आप भक्ति करोगी, शास्त्र अनुकूल भक्ति करोगी, तो आपको जब हमें लाभ हुए हैं तो आपको भी लाभ हो सकते हैं। सब कुछ मतलब परमात्मा देते हैं। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी चैनल पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज का आता है, तो वहाँ से अपन नंबर ले सकते हैं। मतलब फेसबुक और यूट्यूब पे सर्च करके संत रामपाल जी महाराज को, तो मतलब वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं, मतलब भक्ति कर सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो, और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे, वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे विश्व में पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं। जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ? 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत भक्ति करके इस बार बार के झमेले को समाप्त करवाना है। यो जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं, इन्होंने अपने वचन से हम सबको प्रकट किया था। अब हमने वहां सतलोक में जहां हम रहा करते थे और वहां से हम यहां आ गए, ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी, ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे,
और वहां से हम नीचे आ गए तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुनों पर टैक्स लगाया जाता है 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है, उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से। उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकैलोक की वहां एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं। और हम सब पुनों का नाश करके अब फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको। ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है। वो कभी बताएंगे, अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा इस समय, सत्संग किसी और विषय पर। तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी। इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है। और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी। वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जोरी बनाकर। इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, उसकी कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को,
और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो ये प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे, उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अपरिवर्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह। श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब प्रवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा। जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा और इसका काम पूरा हो लिया, फिर निकल गए। फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी ऊट पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था। दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा। तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहां निर्वाह का संकट, विवाह पहले, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी हो गया तो फिर मां दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर मां दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है पर युद्ध करना पड़ेगा, शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने
ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के। तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्व विदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम कहते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, और उस मोक्ष से ही हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है। तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं। तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम,
वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है, तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने? पुत्र और पुत्री। पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक है। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था, और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इसे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्मो, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं, और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है, और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो उनके लिए, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, या कितना अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं, और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है। ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल, तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पर भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे।
जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे दो तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया। तो के खाक सुख हुआ वो, क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आले थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं या सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, और हम आगे यहां नमक की मंडी में। एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। एक यहां कोई किसी लोक में नहीं है। तो किसी प्रकार का आप यहां पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो, वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है। तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाएंगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आकर यह दया बख्शी है। 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के। और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, ये सब, एकादशी का व्रत रखो, सरहद करो। ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते। परमात्मा 3 स्थिति में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 स्थिति में हमें संभालते हैं। एक स्थिति में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है।
जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्य को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य दृश्य जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के उस पुण्यात्मा को पूछ के देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और उसने अपने जैसे मनुष्यों को उत्पन्न किया है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं देश की युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य होती है। जब युवा सशक्त और शिक्षित हो तो उनका यह मूल कर्तव्य बन जाता है कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं और सत्य को जांच परख कर सही निर्णय लें। ऐसा ही एक शिक्षित युवा होने के नाते अपने जीवन में सही निर्णय लिया है फरीदाबाद हरियाणा के युवा शत्रुघ्न तेवतिया जी ने। पहले यह कोई भक्ति नहीं करते थे या यूं कहें कि अन्य युवाओं की तरह नास्तिक की श्रेणी में थे, परंतु फिर इन्होंने अन्य युवाओं से हटकर शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए धार्मिक सदग्रंथों को खंगाला और अध्यात्म की सही राह अपनाया। शत्रुघ्न जी ने संत की पहचान उसकी वेशभूषा और सुनी सुनाई बातों से न कर उनके सच्चे ज्ञान से की और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया, जिसके फलस्वरूप इन्हें शिक्षा का सही लाभ भी मिला, या यूं कहें परमात्मा की विशेष कृपा से इनके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी आए। अब आप स्वयं सुनिए भगवान के अस्तित्व को पहचान कर सत्य मार्ग पर चल रहे इस युवा के अनुभव की ये प्रेरणादायक कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न तेवतिया। सर कहाँ से आए हैं आप? सर फरीदाबाद हरियाणा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा ली थी 2013 जनवरी 31 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर मैं भक्ति नहीं करता था, लेकिन मेरे परिवार वाले एक जगह भक्ति जरूर करते थे। वो कोई संत उन्होंने बना रखे थे, गोपालानंद उनका नाम है। उनका भी ज्ञान मैंने देखा था अच्छे से, क्या वो बताते थे क्या नहीं करते थे, क्योंकि घर वाले जैसे मम्मी पापा फॉलो कर रहे थे तो मैं वो भी देखता था उनके मेरे को मंत्र भी पता थे, उन्होंने दिए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का था जाप करते रहना, इससे तुम्हारा ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है, वो संत भी वो भी ठीक थे, पर वो अपने लेवल पे ठीक थे। वो अपनी पूंजी ख़त्म कर रहे थे, हमको सुख दे रहे थे, थोड़े बहुत जैसे हो जाते हैं लाभ, बस इतना ही था। मेरा कभी ना दिल किया वो भक्ति करने का, ना अंदर से कुछ ऐसी आस्था आई कि हाँ भाई करो भक्ति। सर क्या करते हैं आप? सर मैं अभी MBA कर रहा हूँ MIT यूनिवर्सिटी से नोएडा, और अपना बिजनेस साथ साथ चलाता हूँ हेल्थ का। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है धर्मगुरुओं के बारे में, एक ऐसे समय में आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले आप हमें ये बताइए। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, आज हम लोग पढ़ सकते हैं, अपनी गीता जी को उठा के देख सकते हैं भाई वो कह क्या रही हैं। मुस्लिम अपनी कुरान को उठा के देख सकते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं, वो कह क्या रही हैं। ऐसे ही हम जब ये चीज़ें अपनी देखेंगे तो हमें पता चलेगा भी असली संत है कौन। संत का मतलब ये नहीं है आपने कोई भी बाल बढ़ा लिए या फिर अपना कलर येलो ऑरेंज का पहन लिया, ये संत की पहचान नहीं है। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब हमारे पढ़े लिखे होने का एक यही फायदा रह गया है कि भाई हम पढ़ सकते हैं कि हाँ लिखा क्या है। सर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही मानने से गुरेज करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से बीमारियां ठीक हो जाती है। उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से नशा छूट जाता है। संत रामपाल जी महाराज के आप अनुयायी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये भी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने से भयंकर से भयंकर रोग ठीक कर देते हैं। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर इसका एक बहुत छोटा सा और अच्छा जवाब है कि हमको लाभ लेने का तरीका नहीं पता। हमारे को जो जिस तरीके से, अब जैसे जो भी काम करते हो आप, अब इंजीनियरिंग लगा लो, कॉमर्स लगा लो, कुछ भी है, उसका एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम से चलोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब जैसे भगवान से लाभ लेने के जो तरीके बताए हैं, हम वो फॉलो ही नहीं कर रहे। हम अपनी मनमानी पूजा करने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं यार भगवान से लाभ नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा तो इसका मतलब भगवान नहीं होता उनके लिए, तो भाई छोड़ो, भगवान कुछ नहीं है, अपना रोजी रोटी कमाओ, खाओ पियो, घूमो, ऐश करो, बस। इन्होंने इतना ही लगा लिया है, जबकि इससे बिल्कुल डिफरेंट है सिचुएशन। हमें पहले तो संत को परखना होगा, भाई ये कोई बता भी रहा है ज्ञान, तो क्या ज्ञान बता रहा है, उसका ज्ञान चेक करो। अब मैं जैसे संत रामपाल जी के लिए बताऊंगा, वो हर धर्म गुरु और जितने धर्म है इनके बारे में खुले में नेशनल टीवी पे आके सबूत के साथ बताते हैं कि भाई देखो इनका ज्ञान गलत है। किसी और संत ने तो कोशिश ही नहीं करी। आज की डेट में आप देख लो, मीडिया में देख लोगे, न्यूज़ में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता किसी संत के ऊपर। उन्हें पता है कि तुम उल्टे मार खाओगे अगर तुम बोल दो, क्योंकि तुम्हारे पास भी झूठ है और अगला भी ऐसी बैठा है। इसीलिए हमको पहले वो लाभ लेने का तरीका ढूंढना है कि आखिर वो तरीका क्या है। अब वो वेदों में और गीता जी में क्लियरली बता रखा है, ये मंत्र हैं, ये संत से जाप लो, और ये संत की पहचान भी बता रखी है। तो हमको वहीं जाना चाहिए, वो ही करना चाहिए। वो करेंगे तो आज लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। किसी के सिर्फ एक आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी, तो संत रामपाल जी के उस आशीर्वाद से ही कैंसर ठीक हो जाते हैं। ऐसे कितनों से मैं भी मिलवा सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे कई लाभ हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? सर मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ हुआ है कि अपने अंदर की शांति मिली है ये भक्ति करने से। मेरे को फिर दूसरे लाभ ये हुए, मेरे पढ़ाई में बहुत लाभ हुए। मैं क्योंकि एक ऐसी फैमिली से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ, किसान टाइप से हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई में कभी से इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। ना मैं पढ़ता था इतना, ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, 50-60% आगे बहुत था अपना। परमात्मा की दया से मेरा वो इंटरेस्ट उसमें बना। मैं आज की डेट में जहाँ मेरे 50% भी मुश्किल से आते थे, मैं 70 से 75% ईजीली ले आता हूँ। कोई भी टेंशन नहीं होती और समझ आने लग गई हैं चीज़ें। दूसरी, जब मैं एक बार अपने कॉलेज से अमृतसर जा रहा था, वहाँ पे बाइक से जा रहे थे, मेरे पे बुलेट बाइक थी, 2 बंदे हम थे और 2 दूसरी बाइक पे थे। हम अमृतसर घूमने गए थे, तो जब वहाँ से लौट रहे थे, हाईवे के ऊपर करीब करीब 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की। इस बात का गवाह मेरे दोस्त भी है, मैं उसका भी बता सकता हूँ। हम दोनों जब 100 की स्पीड पे चल रहे थे सामने से, तो डिवाइडर पे से एक औरत उतर के और बाइक के बिल्कुल सामने आ गई। अब वो इतनी दूरी पे थी जितनी मुश्किल से मुश्किल 5 फुट, इतनी दूरी पे ना तो उसका पता चलता वो कहाँ गई और ना हमारा पता चलता हम कहाँ गए। लेकिन परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, उस लेडी में ऐसा धक्का मारा उन्होंने कि वो 3 फुट इस तरफ हो गई और मेरी बाइक उसके बिल्कुल छू के गई। यहाँ तक कि उस लेडी के बाल मेरे पीछे जो बैठा था लड़का, उसके मुंह पे भी लगे। उसके बाद वो भी मेरे से कहने लगा कि भाई आज तेरे गुरु ना होते ना तो हमारी दोनों की जान गई थी। और फिर मेरे परिवार में भी लाभ हुए हैं। जैसे मेरे मम्मी को हुआ एक, वो अपने घर पे अपने बरामदे में बैठी हुई थी, आगे से सामने वाले घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, सामने हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो उनका लड़का बैठा था, वो गाड़ी में गाने वाने सुन रहा था और उसने अपना वो और बिठा लिया जो सर्वेंट उनके घर पे काम करता है साइड में, उसने वो ड्राइवर सीट पे उसको बिठा लिया, खुद कंडक्टर पे बैठ गया। ठीक है, अब गाने सुनते सुनते उसने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट थी ताकि बैटरी ना खत्म हो, गाड़ी स्टार्ट कर ली उसने। उस जो सर्वेंट ने बैठा था उसको ना तो समझ आता गाड़ी कैसे चलाते हैं, ना उसको कुछ पता, उसका पैर रेस पे लगा और गाड़ी गियर में थी। गाड़ी पूरी ये लगा लो 180 डिग्री घूम के हमारे घर में घुसी। हमारा लोहे का गेट है इतना बड़ा, वो तोड़ दिया, वो अलग जाके गिरा और सीधी मम्मी के ही ऊपर आ रही थी। इस बात को सीसीटीवी में भी रिकॉर्डेड है हमारे वहाँ और कई लोग गवाह भी हैं।
और मम्मी को ऐसा किसी ने ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के साइड में फेंक दिया है। वो पार्क में जाके गिरी और वो गाड़ी हमारे ड्राइंग रूम की दीवार तक को तोड़ चुकी थी, अंदर तक। ये तो एक परमात्मा ने बहुत बड़ा लाभ दिया वहाँ पे हमें। फिर मेरे पापा बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं वो वहीं पे नाइजीरिया में। उनको वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो 3 स्टोरी अपार्टमेंट था। उसमें ऊपर वाला जो स्टोरी थी वो खाली पड़ी थी, उसमें कोई नहीं रहता था। नीचे वाले में पापा रहते थे अकेले और उनके जो 1-2 ड्राइवर वगैरह बस। वो जब नहाने के लिए अपने बाथरूम में गए थे तो वहाँ एक शावर वाला होता है छोटा सा, जिसको पकड़ के आदमी आराम से नहा लेता। उस शावर को उन्होंने पकड़ा था तो पता नहीं कहाँ से क्या ऊपर फॉल्ट था, जो वायरिंग में उस शावर में करंट आ गया था। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि यहाँ से पकड़ लिया था हाथ किसी ने उनका, और उनको महसूस हो रहा है कि किसी ने हाथ टाइटली पकड़ रखा है। उसके बाद निशान तक रह गया था उनके। करंट सिर्फ और सिर्फ इतने हाथ में था, इससे आगे पूरी बॉडी में कोई करंट नहीं। उसके बाद उन्होंने लकड़ी का डंडा उठाया और उस शावर को छोड़ा, और ये हाथ उनका अगले 1-2 घंटे तक काम भी नहीं किया था। ये तो उनको बहुत लाभ हुआ। ऐसी मेरी दादी हैं, वो उनको नाम उन्होंने भी ले रखा है, पर वो क्योंकि बहुत एज्ड हैं तो भूल जाती हैं वो कोई भी चीज़। उनका पैर टूट गया था तो उसका ऑपरेशन होना था, यहाँ RR हॉस्पिटल आर्मी का है दिल्ली में। उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि डॉक्टरों ने कह दी थी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते इस टाइम, आपको अभी रुकना ही पड़ेगा हमें। और वो गोली भी दे रहे थे BP की कि कम हो जाए, नहीं हुआ कम। फिर हमने गुरुजी से आश्रम में प्रार्थना लगवाई कि परमात्मा ये ऐसे ऐसे हो गया है। वहाँ से गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, करवा लो। उसी टाइम ये लगा लो उनका BP भी नॉर्मल आ गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ये तो भगत जी मेरे को वैसे लाभ हुए, फाइनेंशियली इतने लाभ हुए हैं कि मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परमात्मा ने पूरा दिखा दिया कि तुम्हें कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ। एक मतलब 1-2 लाख रुपए की कहीं इनकम किसी की हो रही है और उसकी सीधा 10 लाख तक पहुँचा देना, ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें वो लाभ हुआ है। फिर हमारे घर में आपस में झगड़े ख़त्म हुए हैं, कई आपस में बिल्कुल प्यार से रहने लगे हैं। और लोग भी हैं जो आके देखते हैं, हाँ भाई तुम्हारा तो यार नियम ऐसे हैं, तुम कैसे कर लेते हो, तुम्हारा तो ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। फिर उन्हें समझाते भी हैं, वो भी समझते हैं हाँ भाई बात तो तुम्हारी लॉजिकल तो ठीक है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। सर, आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लोग संत रामपाल जी महाराज को समझने में देरी करते हैं, कहीं ना कहीं वो समझने में नाकाम रहे हैं? आपकी बातों से लगता है कि आप सही कह रहे हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे उनको समझाएंगे आप? जी, मेरे खुद के कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरी ही उम्र के हैं और इस बात पे मेरे से काफ़ी बार उनकी चर्चा भी हुई है कि भाई ये आखिर शत्रुघ्न तू इतना समझदार लड़का है, तू इनको क्यों मानता है। फिर मैं उनको समझाने बैठता हूँ, भाई देखो तुम, वो कहते हैं यार ये भक्ति वक्ति तू अभी क्यों कर रहा है, बुढ़ापे में कर लियो। मैंने के बुढ़ापे में चलने जोगे नहीं रहोगे तुम, भक्ति तो बहुत दूर की बात, ऐसी दुर्गति होगी अपने घर के बूढ़े देख लो। फिर वो कहते हैं यार कह तो सही रहा है पर अभी हमें ना काम धाम और इनमें लगे रहने दे। मैं उनको खूब समझाता हूँ, मैंने कि यार तुम एक बार ज्ञान समझो, सत्संग देखो, 10 दिन 15 दिन सत्संग एक बार देख के देखो, ना अच्छा लगे मत देखना भाई, कम से कम कोशिश तो दो, ट्राई तो दो। क्या पता तुम्हारी जिंदगी आगे है नहीं है, घर से बाहर निकलो एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो जाए, कोई बीमारी ऐसी लग जाए तुम खड़े भी ना हो पाओ पैर पे, क्या तब जाओगे उनके पास? वो गारंटी ले रहे हैं कि वो सुख भी देंगे, मोक्ष भी कराएंगे और सारी बीमारियों से बचाएंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को। धन्यवाद सर आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।